नमस्कार। आज का अपनी कक्षा का टॉपिक जो है वो है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किसे कहते हैं? परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन जो है वो कक्षकों में किस क्रम में बढ़ते हैं, या किसी भी परमाणु में इलेक्ट्रॉन्स के उनके कक्षकों में भरने का जो क्रम होता है और उनके साथ में उनकी संख्या, उसको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहते हैं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है परमाणु के कक्षकों में इलेक्ट्रॉन के भरने का क्रम। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन कौन से कक्षक में जाएगा? उस कक्षक में जाएगा जिसमें ऊर्जा का मान कम है। तो यहाँ पर कक्षकों की ऊर्जा के हिसाब से वरीयता क्रम में पहले इलेक्ट्रॉन कौन से कक्षक में भरेगा, उसके लिए ये क्रम होता है 1s। पहले सबसे पहले इलेक्ट्रॉन 1s में भरेगा, फिर 2s में भरेगा, फिर 3s में इलेक्ट्रॉन भरेंगे, 3p, 3s, 3p, 4s, 3d, 4p, 5s, 4d। ये जो क्रम है, ऑप्टो सिद्धांत में अपन ने पढ़ा था कि सबसे पहले इलेक्ट्रॉन उस कक्षक में भरेगा जिसकी ऊर्जा कम हो। तो सबसे कम ऊर्जा 1s कक्षक की होती है। तो सबसे पहला भरने वाला इलेक्ट्रॉन 1s कक्षक में भरेगा। 1s कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन भरते हैं, p कक्षक में 6 इलेक्ट्रॉन भरेंगे, d कक्षक में 10 इलेक्ट्रॉन भरेंगे। f कक्षक का आपके कोर्स में देंगे। तो परमाणु में इलेक्ट्रॉन्स के भरने का यह क्रम रहेगा। इन कक्षक में इस तरह से इलेक्ट्रॉन भरेंगे और उसको जो लिखते हैं उसको कहते हैं अपन इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इसको कैसे करेंगे, लिखते हैं अपन NL अक्ष। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे तो उसमें जो संख्यात्मक मान है वो है मुख्य क्वांटम संख्या। L जो है वो द्विमितीय क्वांटम संख्या, मीन्स कक्षक कौन सा है, S है, P है, D है या F है। और अक्ष है इलेक्ट्रॉन की संख्या, उस कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन भर रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को NL अक्ष इस तरह से लिखते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ लिखा 1s1, यहाँ n ये है 1, मुख्य क्वांटम संख्या 1 होगी। L मीन्स s, n का मान 1 है तो l का मान क्या होगा, n-1 होता है 0। तो 0 होता है तो कौन सा कक्षक होता है, s कक्षक। 1 यानी इलेक्ट्रॉन, इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन भरा हुआ है। ये जो इलेक्ट्रॉन है इसकी मुख्य क्वांटम संख्या 1 है, द्वितीय क्वांटम संख्या 0 है और इसमें इलेक्ट्रॉन्स की संख्या 1 है। तो इसको लिखेंगे NS1, NL अक्ष। इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को लिखा जाता है। अब देखिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये परमाणु क्रमांक के आधार पर लिखा जाता है और परमाणु क्रमांक 1 से लेकर के अपने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखते हैं। जैसे एटॉमिक नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 है। ये जैसे H, H, L, I, B, P, C, N, O, F, ये है एटॉमिक नंबर देखा है अपन ने यहाँ पर। ये एटॉमिक नंबर जो है उस एटॉमिक नंबर के आधार पर अब अपन देखेंगे कि यहाँ पर क्या स्थिति होती है। जैसे H एटॉमिक नंबर मतलब हाइड्रोजन का है, हाइड्रोजन, हीलियम। तो यहाँ एक एटॉमिक नंबर 1 है इसका। तो एटॉमिक नंबर 1 है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे होगी, एटॉमिक नंबर 1 का मतलब इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 1 है। और सबसे कम ऊर्जा का कक्षक कौन सा होता है, 1s। तो इसको लिखेंगे 1s1। ये इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया, यानी इसमें एक इलेक्ट्रॉन है और वो इलेक्ट्रॉन 1s में भरा हुआ है। तो ये इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। इसी तरह से एटॉमिक नंबर जिसका 2 है उसको कैसे लिखेंगे, 1s2। s में अधिकतम इलेक्ट्रॉन 2 आते हैं तो पहला इलेक्ट्रॉन के बाद दोनों इलेक्ट्रॉन यहीं पर s पे आ गए। तो जिसका एटॉमिक नंबर 2 है उसको उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा 1s2। इसी तरह से एटॉमिक नंबर 3 एटॉमिक नंबर है तो उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन है। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन इसमें भरेंगे 1s2, 1s में 2 इलेक्ट्रॉन भर के, फिर एक तीसरा इलेक्ट्रॉन जो बचा हुआ है वो
उसके बाद में जो है वो ऊर्जा कम है 2s की, तो 2s में जाएगा। तो एटॉमिक नंबर 3 जिसका है उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा 1s2 2s1। ठीक है। अब मान लीजिए जिसका परमाणु क्रमांक 4 है उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे लिखेंगे? 1s2 शुरू वाले 2 इलेक्ट्रॉन 1s में बच जाएंगे, फिर 2s2 2s में भी 3 और 4 नंबर के इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे। तो जिसका परमाणु क्रमांक 4 है उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा 1s2 2s2। परमाणु क्रमांक 5 जहां है उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे होगा? सबसे पहले 1s में 2 इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे 1s2, फिर 2s2, फिर 2p1, क्योंकि 1s 2s ये दोनों पूरे भर गए हैं। तो अब आने वाला इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा? 2p में। तो यहाँ पर 2p1 पांचवा इलेक्ट्रॉन जो है वो p कक्षक में चला जाएगा। परमाणु क्रमांक 6 जिसका है उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे लिखेंगे? 1s2 2s2 2p2 2 4 और 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। इसी तरह परमाणु क्रमांक 7 जिसका है उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे लिखेंगे? 1s2 2s2 2p3। परमाणु क्रमांक 8 है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे लिखेंगे? 1s2 2s2 2p4। उसके बाद नेक्स्ट में 9 जिसका है उसका परमाणु क्रमांक 9 है उसका कैसे लिखेंगे? 1s2 2s2 2p5। और परमाणु क्रमांक 10 है उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे लिखेंगे? 1s2 2s2 2p6। p भी भर गया है, p में 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन इसमें आ गए। अब यहाँ आगे देखिएगा एटॉमिक नंबर 11 जिसका एटॉमिक नंबर 11 है उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे लिखेंगे? 1s2 2s2 2p6। यहाँ 10 इलेक्ट्रॉन हो गए, p पूरा भर गया कक्षक। तो p कक्षक के बाद में नेक्स्ट कक्षक आता है 3s। इलेक्ट्रॉन जाएगा 3s में 1, इसलिए एक इलेक्ट्रॉन यहाँ जा रहा है, 11वां इलेक्ट्रॉन यहाँ जा रहा है, इसलिए कहेंगे 3s1। इसी तरह एटॉमिक नंबर 12 जिसका उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे लिखेंगे? 1s2 2s2 2p6 3s2। 12वां इलेक्ट्रॉन 3s के अंदर जाएगा और यहाँ पर s कक्षक भी पूर्ण भर गया है। एटॉमिक नंबर 13 जिसका है उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे लिखेंगे? 1s2 2s2 2p6 3s2 पूरा भर गया है। अब 3s2 पूरा भर गया तो इसके बाद में नेक्स्ट किसकी एनर्जी? 3s के बाद 3p, तो 3p1। यहाँ पर 13वां इलेक्ट्रॉन जो है वो 3p1 कक्षक में भरेगा। अब यहाँ पर जो है p में 6 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, इसलिए आगे जैसे जैसे परमाणु क्रमांक अपन बढ़ा रहे हैं, जैसे परमाणु क्रमांक 14 है तो उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे लिखेंगे? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p2 ठीक है। परमाणु क्रमांक 15 है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे लिखेंगे? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3। तीसरा इलेक्ट्रॉन p में जाएगा। 16वां परमाणु क्रमांक जिसका 16 है उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे लिखेंगे? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4। आने वाला इलेक्ट्रॉन p कक्षक में बनेगा। इसी तरह से परमाणु क्रमांक जिसका 17 है उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे लिखेंगे? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। ये जो इलेक्ट्रॉन है वो p कक्षक में भरेंगे। इसी तरह परमाणु क्रमांक जिसका 18 है उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे लिखेंगे? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। अब ये p कक्षक पूर्ण भर गया है। 18 परमाणु क्रमांक जहां है वहां p कक्षक, p में 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं और 6 इलेक्ट्रॉन इसमें भर गए। तो परमाणु क्रमांक 19 जिसका है उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने के लिए p कक्षक ये भर गया है, तो p कक्षक भरने के बाद नेक्स्ट जो है कक्षक कौन सा आएगा? 4s। तो अब जो 19वां इलेक्ट्रॉन है वो 4s में जाएगा। तो परमाणु क्रमांक संख्या
19 जो है उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1। 19वां इलेक्ट्रॉन 4s कक्षक में चला जाएगा। इसी तरह मान लीजिए परमाणु क्रमांक 20 है, उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे होगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2। यानी परमाणु यहाँ पर जो है परमाणु क्रमांक जिसका 20 है उसमें जो है इलेक्ट्रॉन 4s2 इसमें। तो ये है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब इस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में एक बात देखिएगा, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दिया हुआ है, जैसे मान लीजिए ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यहाँ दिया हुआ है, इस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर हम कह सकते हैं कि यहाँ जो परमाणु है उसके अंदर वाले कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन है, उससे बाहर वाले कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन है, उसके बाद p है उसके अंदर जो है यहाँ पर जो है वो उसमें 6 इलेक्ट्रॉन है, फिर s में 2 इलेक्ट्रॉन है और फिर p में 4 इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पर देखिएगा इसके बाद में परमाणु क्रमांक संख्या जैसे 21 आती है, परमाणु क्रमांक संख्या 21 जब आएगी तो क्या होगा, जैसे यहाँ परमाणु क्रमांक संख्या में 21 लिख रहा हूँ तो उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अपन कैसे लिखेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 s2। उसके बाद आता है 4s के बाद क्या आता है 3d1। यहां पर देखिए परमाणु क्रमांक संख्या जब 21 आती है तो 4s के बाद 3d आता है। अब यहां पर जैसे ही 3d में एक इलेक्ट्रॉन जाता है तो उसकी ऊर्जा का मान 4s से कम हो जाता है। तो 4s से उसका मान कम होने से यहाँ क्या होगा, ये इस तरह से हो जाता है, ये पहले आ जाता है 3d1 4s2। 21 परमाणु क्रमांक जो है उसका क्रम उसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो इस तरह से लिखेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d1 4s2 इस तरह से लिखेंगे। इसी तरह से मान लीजिएगा परमाणु क्रमांक संख्या 22 होगा, उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे लिखेंगे 3d2 हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन डी कक्षक में बढ़ रहा है, यहां पर जो इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा था वो बाह्यतम कक्षक था, लेकिन डी कक्षक जो है वो बाह्यतम कक्षक से एक अंदर वाला कक्षक है, यहाँ इसमें इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है। और डी ब्लॉक के का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखेंगे अपन उसमें, तो डी ब्लॉक के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में यही होगा, डी में इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है, उसको डी ब्लॉक का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे। इसी तरह से हम देखिएगा परमाणु क्रमांक मान लीजिए 22 है, 23 24 25 26 27 28 29 और 30। तो यहाँ पर देखिएगा यहाँ परमाणु क्रमांक संख्या 22 होगा तो इलेक्ट्रॉन किसमें बढ़ेगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। अब यहाँ 3d2 4s2 ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ये इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा। इसी तरह से परमाणु क्रमांक संख्या 23 के लिए क्या होगा 23वां इलेक्ट्रॉन किसमें भरेगा 3d3 4s2। परमाणु क्रमांक संख्या 24 में क्या होगा 3d5 4s1 हो जाता है, 3d5 4s1, क्योंकि
ये जो विन्यास है वो डी कक्षक का अर्धपूर्ण बड़ा विन्यास हो गया, अर्धपूर्ण बड़ा विन्यास, अर्धपूर्ण बड़ा विन्यास हो गया जिसका स्थायित्व अधिक होता है, इसलिए S से इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन D में आ जाता है। तो यहाँ पर 4s1 ये भी हाफ फील्ड है, 3d5 ये भी हाफ फील्ड है, इस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का स्थायित्व अधिक होता है, इसलिए ये इलेक्ट्रॉन 4s से 3d में आ जाता है और अर्धपूर्ण बड़ा विन्यास जो है वो स्थायित्व होता है। परमाणु क्रमांक संख्या 25 में क्या होगा, ये रहेगा 3d5 और यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन आया था वो वापस 4s में चला जाता है, 4s। ठीक है, इसी तरह से 26 में क्या होगा, 3d6 4s2। 27 में क्या होगा, 3d7 4s2। 28 में क्या होगा, 3d8 4s2। और 29 में क्या होगा, वही स्थिति आ जाएगी, 3d10 4s1। पूर्ण बड़ा विन्यास आ रहा है यहाँ पर, इसका स्थायित्व अधिक होता है। और परमाणु क्रमांक संख्या 33 में क्या होगा, 3d10 4s2। ये इलेक्ट्रॉन वापस s में चला जाता है। इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का अपन ने देखा आज में। तो इस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के अंदर परमाणु क्रमांक संख्या 1 से परमाणु क्रमांक संख्या 30 तक अपने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखें, और आपके कोर्स में इतना ही है। एस ब्लॉक, पी ब्लॉक और डी ब्लॉक के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है वो किस तरह से ज्ञात किए जाते हैं, तो ये अपना टॉपिक का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किसे कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को कैसे लिखते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या प्रदर्शित करता है, और परमाणु क्रमांक संख्या 1 से 30 तक का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आज अपन ने लिखा है। इसमें एस ब्लॉक का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का मतलब है जिसका संयोजकता कक्षक एस है। पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे होगा वो नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे।